मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है। हालत ये कि बीजेपी में ही अंदर खाने बागी सुरवी देखने को मिले। जहां पर इस बार अगर बात करें तो बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को दिया है, तो वहीं पर कांग्रेस ने दतिया राज परिवार के संरक्षक घनश्याम सिंह उन पर दाव लगाया है और हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से 18 साल बाद आप दतिया से लड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दतिया आ, से लड़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। जब आप 2008 में लड़े थे तो आपकी लड़ाई थी नरोत्तम मिश्रा से थी, और इस बार तो उन्हीं का टिकट कट गया। उनका टिकट कट गया, बिल्कुल। चुनाव और आसान हो गया, बिल्कुल निश्चित अब रूप और से। आसान हो गया है। जी। लेकिन आपको लगता नहीं कि उनको आप हराते तो शायद ज्यादा हाँ, ये बात दिलचस्प सही होता? है। एक उनको उनको हराते तो ज़्यादा अच्छा रहता, मज़ा भी आता लड़ाई में। लड़ाई मजा आता। हाँ, अब जो आशुतोष हैं तिवारी, उनको कैसे देखते, कितनी चुनौती? वो बहुत ही कम चुनौती है, उनकी कोई खास चुनौती नहीं है, हम्म। क्योंकि उनको कोई जानता नहीं है, उनका आना जाना नहीं रहा है क्षेत्र में, जिले में उन्होंने कभी काम नहीं किया। थोड़ा बहुत सेवड़ा क्षेत्र में किया था, हम्म। 2-3 साल वो घूमे थे। दतिया विधानसभा में तो ग्रामीण क्षेत्र में तो उनको कोई नाम से ही नहीं जानता। हम्म। शहर में भी जो एक्टिव लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। और उन्होंने भी 2023 में सेवड़ा से ही मांगा था टिकट, हाँ, तो मिल मांगा नहीं था ना। पाया था। हाँ, मिल नहीं पाया था, ये कह लीजिए, या ये यों मैं कहूँ कि उनने 3-4 साल पहले सेवड़ा से लड़ने का इरादा था, तो उनने अपनी मौसी के लड़के सुरेंद्र बुधौलिया को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया था, हम्म। जिला भाजपा अध्यक्ष बनवा दिया था नरोत्तम मिश्रा जी से मिलकर। नरोत्तम मिश्रा जी की शायद एक तरफा चलने की संभावना कम थी, तो ये दोनों मिल गए थे कि मेरे आदमी को आप बना दें, दतिया में आप जो कहेंगे वो करेंगे, सेवड़ा में जो मैं कहूँगा वो करेगा। इनने इसलिए बनवाया था कि वो 2-3 साल में अपने कार्यकाल में अच्छी फील्ड जमा देगा। अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब भाजपा अध्यक्ष के कहने से होती है, जहाँ उनका विधायक नहीं होता। मैं विधायक था, तो उनने वो कराई। उनने और तमाम काम किए। सोच ये रहे थे आशुतोष जी कि वो अच्छी फील्ड जमा देंगे मेरे लिए, फिर मैं एंड टाइम पे आके चुनाव टिकट ले लूँगा। अभी से बात करूँगा तो विरोध शुरू हो जाएगा। ये हम्म। उनका सीक्रेट प्लानिंग था। लेकिन बुधौलिया जी ने जो पावर उनको मिले जिलाध्यक्ष के, उसका ऐसा दुरुपयोग किया, जो नरोत्तम जी ने किया उससे ज़्यादा उनने सेवड़ा में किया। ज़मीनें दबवाई अपने लोगों से, मकान खरीद लिए, विवाद का मकान है, खरीद लिया सस्ते में। प्रशासन के ऊपर दबाव था, तहसीलदार उनका, नायब तहसीलदार उनके, पटवारी उनके, थानेदार उनने पोस्टिंग कराई, शिक्षकों के ट्रांसफ़र उनने कराए। मनमाने ढंग से केवल एक सूत्री काम किया, जनता की सेवा नहीं, पैसा कमाना, पैसा अर्जित करना। आजकल लोग बहुत जागरूक हैं, सबको मालूम चल गया कि इनके पीछे आशुतोष तिवारी जी हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए पदस्थ किया है। तो उनकी फील्ड बनने के बजाय पूरी तरह साफ हो गई, खराब हो गई, और वो समझ गए कि अगर मैं टिकट ले भी आया तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो वो देखने दिखाने को टिकट मांगा, उनने जोर नहीं दिया। केशव जी की बात बताइए, यहाँ से जो जीता था भारती साहब, उनको टिकट नहीं मिला। जो हारे नरोत्तम जी, उनको टिकट नहीं मिला। दोनों तरफ बदलाव हुआ, इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि भारती जी तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, हाँ। और फिर उनने तमाम लगातार वो हाई पिछले दो कोर्ट भी ढाई गए, साल वहां से भी केस राहत नहीं मिली। केस लड़ रहे थे, उसमें उनका एनर्जी बहुत वेस्ट हम्म। हुई, उस तरफ उनका ध्यान बटा रहा। तो उनने हमारे सीनियर नेताओं से दिल्ली में मिलकर कहा कि मैं, मेरे स्वास्थ्य के हिसाब से भी, हम्म। और जो पारिवारिक स्थिति है, बहुत मानसिक दबाव में हम लोग हैं, हम्म। इसलिए मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं मिलेगा। 8-10 दिन पहले उनने कह दिया था, और फिर प्रेस में भी कह दिया था, सोशल मीडिया पे सब जगह उनका इंटरव्यू चला। हम्म। तो इसलिए वो उनका टिकट तो इसलिए बदला। हम्म। और नरोत्तम मिश्रा जी का आप जानते ही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह है। नरोत्तम भाई बड़े मिश्रा, कद्दावर रहे हैं, हाँ, होमस्टर रहे हैं, नरोत्तम नंबर मिश्रा 2। क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कद्दावर पर्सनैलिटी है, तो उनसे ऊपर बैठे लोगों को भी खतरा है। मोहन यादव जी को भी खतरा था कि जीत के आगे तो कैबिनेट मंत्री तो बनना है, मुख्यमंत्री की भी दावेदारी करेंगे। और भी जो भाजपा के ये तब सीनियर फेलो नेता हैं, मिनिस्टर थे पिछली बार उनके साथ में। हाँ, फेलो मिनिस्टर थे, और भी जो भाजपा के सीनियर नेता हैं, सबको था कि एक और सीनियर नेता क्यों आ जाए यहाँ दावेदारी में, ये हार गया है तो इसको नीचे ही रहने दो। हम्म। ये सब बातें थी। तो कई बार राजनीति में होता है, जो ज़्यादा चतुर चालाक होता है या ज़्यादा सक्षम होता है, योग्य होता है, उसका इसीलिए विरोध होता है। कोई मूर्ख बना रहे, अनपढ़ सा बना रहे, सीधा साधा बना रहे, तो किसी को आपत्ति नहीं होती कि चलो बने रहने दो इसको। तो ये बात हुई नरोत्तम मिश्रा जी के साथ। तो आप कह रहे हैं उनको खत्म करने के लिए चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। एक अंग्रेजी में कहावत है, रीड बिटवीन द लाइन। अगर मैं आपकी बात को समझूं तो ऐसा एहसास हो रहा है कि आशुतोष तिवारी को आपसे ज्यादा नरोत्तम मिश्रा ही हराएंगे क्या? हो सकता है, बिल्कुल। उनको, नरोत्तम मिश्रा जी बहुत अनुभवी राजनीतिक हैं, योग्य भी हैं, होशियार भी हैं, हर तरह से।
उनको जो करना होगा वही वो करेंगे। आपका क्या कहता है कहने के राजनीतिक लिए वो बहुत कुछ भी लंबा कहें। आपका राजनीतिक रहा है, पिताजी भी आपके सांसद रहे हैं, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? देखिए, इतनी चोट खाने के बाद ऐसा कद्दावर नेता सहन कर जाए तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है राजनीति में। हमारे कांग्रेस में अवधेश नायक जी एक अपवाद थे, 23 के चुनाव में उनको टिकट घोषित हो गया था, उसके बाद कटा, और बहुत जिस ढंग से कटा बहुत अपमानजनक था, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनने सारा अपमान वो पी गए, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वो जी जान से लग गए। उनका एक ही उद्देश्य था, नरोत्तम मिश्रा को हराना है। तो ऐसे लोग कम होते हैं। चोट जब पहुंचती है तो आदमी दिल में सहन नहीं कर पाता। तो आपको लग रहा है कि चोट जो है वो घायल है तो घातक होंगे और आपके लिए फायदेमंद होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा मिलेगा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से आप फायदा। संपर्क भी करेंगे उनसे? नहीं, ऐसा कोई मैंने कभी संपर्क नहीं किया उनसे। अच्छा। लेकिन उनके जो लोग हैं वो मुझसे संपर्क कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो नरोत्तम मिश्रा जी भी अगर ऊपर के दबाव में मान गए और हमसे कहेंगे कि नहीं भाजपा का ही करना है, तो हम तो नहीं करेंगे, हम तो अपने स्तर पर निर्णय ले चुके, हम तो आपका करेंगे। बहुत से लोगों ने संपर्क किया मुझसे लगातार। देवड़ा जी को ग्राउंड पर उतरना पड़ा, वो आए हुए हैं यहाँ पर अंदर जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए। क्या लग रहा है हो गया है या ऊपर ऊपर से अनमने ढंग से, क्योंकि वो मिलके भी आए कल मोहन यादव जी से, नरोत्तम मिश्रा? देखिए, मैंने बताया बहुत कद्दावर नेता है वो, भाजपा से बाहर निष्कासित तो होना नहीं चाहेंगे। इतना लंबा एक कैरियर पार्टी में बना है, कहीं और जाएंगे तिवारी को जीतने शुरू करना देंगे? पड़ेगा। हाँ, लेकिन बस यही है कि जीतने नहीं देंगे, अपने ढंग से वो काम करेंगे, देखने दिखाने को करेंगे, उनके लोग चले जाएंगे, जा ही रहे हैं। फायदा आपको मिलेगा इसका सीधा? बिल्कुल निश्चित। तो हम किले में खड़े हैं, किले में आप रहते हैं, तो लग रहा है कि दतिया किला फतेह कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं है फतेह करने का, सवाल ही नहीं है। आप कर पाएंगे? आप तो जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल, निश्चित मेरी जीत निश्चित है, पार्टी की जीत हो। और उससे ज्यादा भरोसा आपको नरोत्तम मिश्रा जी पे भी है? नहीं, ज्यादा भरोसा नहीं है। मैंने बताया कि वो तो रहेंगे, तो वहीं स्वयं तो वहीं रहेंगे, देखने दिखाने को रहेंगे। उनके लोग खिसक खिसक के आ रहे हैं और आ जाएंगे, और उनको वो रोक नहीं पाएंगे या रोकने का प्रयास न करें, जो भी हो। चलिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। ठीक है। तो घनश्याम जी हैं जो कि दतिया राज परिवार से हैं, और 2008 में आपको बता दूं कि ये यहीं से दतिया से लड़े थे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा से हार गए थे। उसके बाद जो है इनकी सीट बदल गई थी। एक बार फिर से जो है 18 साल बाद दतिया से कांग्रेस ने जो घनश्याम जी हैं इनको वापस मैदान में उतारा है, और अब जो बीजेपी के अंदर कलह चल रही है उसको लेकर के घनश्याम बड़े आश्वस्त हैं। उनको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं या वो खुद आशुतोष तिवारी को जीतने नहीं देंगे, उनकी राह आसान हो जाएगी। वीडियो सहयोगी वृंद मौर्य के साथ जितिन भाटी, टीवी 9 भारत, दतिया, मध्य प्रदेश।